ये कुछ स्वामी दयानंद का मुख्य प्रश्नोत्तर है, जिसे हम आपको दे रहे हैं। संस्कृत है, लेसन 6। स्वामी दयानंद का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वामी दयानंद का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों का विरोध करना था। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और छुआछूत समाप्त करने आदि कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। आर्य समाज द्वारा उन्होंने वैदिक ग्रंथों की अच्छाइयों का प्रचार किया, नई शिक्षा नीति की घोषणा भी की। पुराने शिक्षा नीतियों में कई तरह की त्रुटियां थी, जिन्हें नई शिक्षा नीति में दूर किए और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, ताकि सही लोग वैदिक ज्ञान ले सकें और वेदों में क्या सही चीज़ है उसे जान सकें। दूसरा प्रश्न है, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने? स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा उनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए चढ़ावा अर्थात प्रसाद को यानी पदार्थ को खा रहा है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि इस मूर्ति में भगवान नहीं है। देखिए, बहुत सारी किताब में बहुत बातें लिखी रहती है, लेकिन सत्य ये है कि उन्होंने ऐसा विश्वास किया कि केवल इस मूर्ति में भगवान नहीं है। भगवान है पर इस मूर्ति में भगवान नहीं है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप वे मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। और इसका एक कारण और भी था, क्योंकि सबसे प्यारी बहन जो थी वो इसके 2 वर्ष के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई, जिससे वो पुष्ट हो गए कि भगवान नहीं हैं, और इस तरह से उनका जीवन वैराग्य हो गया। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद कौन थे तथा उन्होंने किस प्रकार के सामाजिक कार्य किए? अथवा स्वामी दयानंद कौन थे, समाज उद्धार का क्या क्या कार्य किए? तो स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक, समाज सेवक थे, विद्वान थे। मध्यकाल में व्याप्त कुरीतियाँ, अशिक्षा, जाति भेद, धर्म का आडंबर, छुआछूत, बाल विवाह, विधवा विवाह परोक्त, इन सभी चीज़ों का खुलकर विरोध किया। इन सारी प्रथाओं का विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। स्वामी दयानंद ने इन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए आम लोगों के बीच आकर इन कुरीतियों के खिलाफ जागरण पैदा किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों का संकलन सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में किया, और इन सब के लिए उन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की, और इनके अनुयायियों ने पूर्ण रूप से इनकी सहायता की और आगे बढ़ चढ़कर इनका विरोध किया, और अंत में इन सब पर सफलता भी हद तक पाई। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया? स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए प्रचलित कुरीतियों का जमकर विरोध किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त करने, मूर्ति पूजा का विरोध, छुआछूत समाप्त करने, जाति भेद, इन सब का कराने के लिए कार्य किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। उन्हें बाल विवाह का पूर्ण रूप से और विधवा विवाह पर जोर दिया। समाज में छुआछूत ही नहीं बल्कि जाति भेद भी थी। इस तरह से जो हिंदू समाज के जो छुआछूत कहे जाने वाले लोग थे, उन्होंने आसानी से इस धर्म में आकर्षण दिखा और अच्छाइयाँ देखा, और अंत में आकर के आर्य समाजी बन गए। वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया? वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के उपदेशों को संस्कृत एवं हिंदी में लिखा। उन्होंने प्राचीन शिक्षा पद्धति का दोष मुक्त किया और नवीन शिक्षा पद्धति लागू किया। इन्होंने मुंबई में 1875 में डीएवी नामक इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की
और बाद में DAV मतलब दयानंद एग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना की, जिसमें नवीन शिक्षा पद्धति से पढ़ाई होकर आगे की ओर अग्रसर होके और पुराने जो सिस्टम पद्धति है शिक्षा का उसे दूर करके नया शिक्षा पद्धति में काफ़ी विकास देखा और देश का अच्छा भविष्य देखा। आर्य समाज के बारे में आप क्या जानते हैं? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की। यह संस्था मूर्ति पूजा का विरोध करती है एवं वैदिक धर्म एवं सत्य के प्रचार पर बल देती है। इस समाज ने नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया। हमें यह भी ज्ञात है कि मूर्ति पूजा का भी इन्होंने जमकर विरोध किया और नवीन शिक्षा पद्धति के लिए DAV स्कूल देश तथा विदेशों में स्थापित किए। आर्य समाज की स्थापना तो इन्होंने की, साथ साथ DAV स्कूल यानी एग्लो वैदिक दयानंद एग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना देश और विदेशों में की। आज पूर्ण रूप से ये संचालित है और युद्ध स्तर पर कार्य करके अच्छे हमारे शिक्षा पद्धति में विकास कर अच्छे विद्यार्थियों को उत्पन्न कर रही है। इस तरह से इन्होंने महान योगदान शिक्षा के क्षेत्र में तथा समाज सुधार के क्षेत्र में किया है। जय हिंद, जय बिहार।